यार पीछे मत आओ यार, हट जाओ यहाँ से। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज आपका इस न्यू ब्लॉग में। आज पता है यार, आज सच में बोलते हैं ना, आज गवर्नमेंट जो सो कॉल्ड बाबूस जो है ना, उनपे से ना सच में भरोसा उठ गया यार। आज इतना मूड खराब है ना, क्या बोलूँ आप लोग को। याद है मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं कॉलेज गया था उसके बाद मैं जेनेसी ऑफिस गया था। जिन्होंने मेरे पिछले ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं पिन कर दूंगा इसमें, ठीक है। एक्चुअली बात क्या है ना कि मैंने अपना डीओबी ऑनलाइन करवाने के लिए, मैंने यहाँ पे हम लोगों के जैसे एरिया में जेनेसी है उसके थ्रू होता है। जैसे आप लोगों के एरिया में म्यूनसिपैलिटी वगैरह होगा जहाँ से आप अपना जो भी डीओबी को उसको ऑनलाइन आप बनवा सकते हो, तो हमारे एरिया में जेनेसी है। तो मैं वहीं पे जाकर दिया था, सब अपना डॉक्यूमेंट जमा किया था। और वो पता है मैंने ना अगस्त में जमा किया था 2025। और कुछ ना मिस्टेक की वजह से ना वो बार बार रिजेक्ट कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप पे कभी आपके मम्मी पापा का साइन ठीक से नहीं किया गया है, या आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किया वहाँ पे आपका लाइक, मेरा क्या है ना घर में जन्म हुआ था तो उसके लिए ना कुछ अलग डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाता है, जब 4-5 लोग एविडेंस का आधार कार्ड चाहिए, तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल कर उसको ये कर दे रहे थे, रिजेक्ट कर दे रहे थे। और यहाँ पे इतना यार बताओ, अभी उन्होंने 2026 में है, ठीक है। वो अभी तक इन लोगों का हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गया, आपके पैसे से लेके आपका एजुकेशन हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, बट आपका काम अभी ऑफलाइन होगा, पेपर पे ही। और अगर आपका रिजेक्ट हो गया ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको जाके पता करना होगा वहाँ पे कि रिजेक्ट हुआ या कंफर्म हुआ। उन लोगों कोई आपका जवाब दे ही नहीं है, अगर आपका रिजेक्ट हुआ तो आप समझो। तो ठीक है, मैं गया, चलो यार मेरा रिजेक्ट हुआ, तो मैं ना अगस्त में जमा किया था। तो उसके बाद फिर मैं सितंबर में गया पता करने, तो बोला कि सुनिए ना आपका ये डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो गया, इसको ठीक करके दो। मैं फिर ठीक करके गया। फिर उसके बाद मैं फिर गया नवंबर में, अक्टूबर में नहीं गया, मैं नवंबर में गया। तो वो बोलते हैं कि देखिए अभी आपका काम हुआ नहीं है, कुछ रीज़न की वजह से बंद था। बोलो वो भी चलिए ठीक है। फिर मैं गया फाइनली जनवरी में, ओके 3 जनवरी को मैं गया था। तो वहां पे मुझे फिर बताया जा रहा है कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एक तो फॉर्म दिया था, उसमें आपने सही से नहीं भरा, कुछ मिस्टेक है, फिर उसको सही करके दो। मैंने बोला वो भी ठीक है, मैंने सही करके दिया, ठीक है, इस बार प्रॉपर सही था। फिर क्या होता है, मुझे बोला जाता है कि आप 15 दिन बाद आओ। तो मैंने 5 जनवरी को जमा किया था और मैं 28 जनवरी को वापस गया। तो वो लोग मुझे पता क्या बोलते हैं कि अभी आपका बन के नहीं आया हुआ है, अभी आप बाद में आना। हम बोले क्यों, तो बोल रहे कि अभी इलेक्शन लाइक यहाँ पे होता है ना, कुछ इलेक्शन हो रहा है दूसरे जिला में, तो यहाँ के जितने भी सब कार्यकर्ता है वो वहाँ गए हुए हैं, तो अभी काम रुका हुआ है। हम बोले चलिए ठीक है। फिर मैं उसके बाद याद है आपने जब ब्लॉग देखा उसमें मैं उस समय गया था वहाँ पे, तो उस समय मुझे बोल रहा ना कि आपका काम हुआ ही नहीं है, लिटरली बोल रहा आपका काम नहीं हुआ है, पेपर वगैरह मेरा कोई कोई चेक नहीं किया, और डायरेक्ट बोल रहे कि आपका हुआ ही नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया, बोला आप पेपर तो चेक करो, बोलता हुआ ही नहीं काम। फिर मैं वापस आ गया। अभी मैं पिछले 3 दिन से वापस जा रहा हूँ। फिर मैं वहाँ पे गया, डेस्क के पास एक मैम बैठती, उनको बोला मैम मेरा ऐसा ऐसा है, तो बोलते हुआ ही नहीं है। अब मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं गया वापस दूसरे रूम में। मैंने वो बोला कि सुनिए मैंने 5 तारीख को जमा किया था, पहले आप चेक करो कि जैसे होता क्या है ना, ये आपने डॉक्यूमेंट जमा किया तो एसडी ऑफिस भेजा जाता है, ठीक है। वहाँ पे वहीं से 12 रिजेक्ट हो जा रहा था मेरा, मैंने बोल रहा था ना कि 12 रिजेक्ट हो जा रहा था, इन लोग एसडी ऑफिस पास भेजे तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है 2 बार। तो मैं फिर तीसरा बार वापस जमा किया 5 जनवरी को, तो लोग बोल रहे ना कि आपका आया ही नहीं है वहां से। तो हम बोले चलो आया नहीं है, ठीक है मैं समझ रहा हूँ ये बात, तो एक काम करो ना, आपने यहाँ से भेजा होगा ना, ताकि बस लिस्ट होगा कि हाँ हाँ ये इतने लोग हैं, इतने लोग का मैंने भेजा एसडी ऑफिस। मैं बोला उसका फोटो खींच लूंगा और मैं जाकर वहाँ पे दिखाऊंगा, बोलूंगा कि आपने भेजा क्यों नहीं है वापस। तो उन्होंने बोला ठीक है। और वो भी मुझे ना वो दूसरा आदमी ने बोला, पहला जो डेस्क पे जो मैम थी उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो तो डायरेक्ट बोलती आया ही नहीं है आपका। मैंने बोला ठीक। तो फिर मैंने वहां से देखा अपना नाम, मेरा मेरा भाई का था, मैंने फोटो क्लिक किया, फिर मैं एसडी ऑफिस गया। वो मैम से बात की, बोलते मैम देखिए मेरा ऐसा बात है, वो बोल रहे अभी तक आया नहीं, आपने क्यों नहीं भेजा। तो चेक किए हैं तो बोल रहे कि आपको तो 15 जनवरी को ही भेज दिया गया। अब आप बताओ, मैं 5 जनवरी को जमा किया था, उसके बाद मैं 28 जनवरी को गया हूँ, वहां पे मुझे क्या बोला गया कि आपका नहीं आया है। उसके बाद फिर मैं वापस गया था, मुझे याद नहीं है, जब देखना आपने मैंने जो ब्लॉग बनाया है उसमें होगा डेट लिखा हुआ, मैं उस दिन भी गया, उस दिन भी नहीं। इसके बाद फिर मैं परसों भी गया, फिर भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि उनके पास आया है, ठीक है। और उन लोग 15 जनवरी को भेज दिया।
तो मेरा किसी का मूड खराब होगा। और मैंने पूछा भी कि मैम मेरा बना कि कुछ दिक्कत हो गया था, रिजेक्ट हो गया। तो बोले कि हमने ऑब्जेक्शन के लिए भेज दिए हैं। बोले रीज़न? तो बोले कि आपका एक जगह पापा का सिग्नेचर नहीं था। अब बताओ, एक एक मिस्टेक के लिए ये लोग हर बार भेज दे रहे। ठीक है चलो मैं मानता हूँ मेरी गलती है, ठीक है, तीनों बार मेरी गलती, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक, आपने रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है, मैं करेक्ट करके दे दूंगा। तो मैं जेएनएससी ऑफिस गया, बोला कि देखो उन्होंने तो मुझे साफ बोल दिया कि 15 तारीख को भेज दिया, और मैम ने ना मुझे एक ये भी दिखाया, क्या बोलते हैं उसे, बुकलेट नंबर जिसमें उन्होंने भेजा था, जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, मेरा भाई का। मैंने फोटो भी दिखाया जेएनएससी में, ये देखिए उन्होंने तो बोला कि भेज दिया गया है 15 तारीख को ही, अब आप खोजो कहाँ है। तो खोज रहे मिल ही नहीं रहा। उन्हें ये चीज मिल गया, जैसे ना उन लोगों को भेजा जाता है ना, तो मेरा डॉक्यूमेंट और प्लस रीजन किस लिए इसको रिजेक्ट किया गया है, तो रीजन एक अलग पेपर में लिखा रहता है। तो रीजन वाला पेपर उन लोगों के पास है कि हाँ ये रीजन की वजह से इसका रिजेक्ट हो गया, बट मेरा डॉक्यूमेंट किसी को नहीं पता कहाँ पे है। अब इसलिए मुझे पूरा गुस्सा आ गया। अब किसी को भी गुस्सा आएगा कि यार मेरा गलती हो रहा, बार बार मुझे दौड़ा रहे हो, ये गलती छोटा सा साइन नहीं हुआ उसके वजह से दौड़ा दिया। एक डॉक्यूमेंट में मैंने अपना नाम नहीं लिखा था, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा फिल करना था, वहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा था, उस वजह से रिजेक्ट कर दिया कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन गलत है। अब बताओ, आपने मेरा पूरा डॉक्यूमेंट गायब कर दिया, मेरा और मेरा भाई दोनों का। और सिर्फ 2 लोग का नहीं, मैंने जब मैम से अच्छे से बात किया, जहाँ एसडी ऑफिस में बैठती, तो उन्होंने बताया कि पूरा 15 लोग का गया हुआ था रिजेक्शन में, ठीक है, और 15 में से किसी का भी वहां पे पता नहीं चल रहा कहाँ गया। अब बताओ, सरकारी काम से 15 डॉक्यूमेंट गायब हो गया 15 लोगों का, अब उसका जवाबदेही कौन होगा। अब ये मुझे क्या समझा रहे हैं ना कि एक काम करो, अब देखो जो हुआ सो हुआ, अब एक काम करो, वापस से मैं ये करो, सब डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करो। अरे मैं क्यों करूँ वापस से जमा, मैं क्यों करूं? और मेरे पास ना सब प्रूफ भी है, मैंने जितना भी यहाँ से 5 तारीख को गया था जेएनएससी से एसडी ऑफिस के पास, वो भी लो फोटो मेरे पास है। फिर एसडी ऑफिस से 15 तारीख को वापस उनको सेंड किया गया, वो भी फोटो मैंने क्लिक किया था, और रीजन क्या था वो भी मैंने क्लिक किया, मेरे पास सब चीज है। अगर किसी को ये होगा, लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये बेतुकी बात है, मैं डाल दूंगा, ठीक है, फोटो का देख लेना आप लोग। बट मुझे ये कहना है कि मैं क्यों ऐसा करूं। बात सिंपल से है, देखो मेरी गलती थी, आपने मुझे हर बार रिजेक्ट कर दिया मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं उसके लिए एक्सेप्ट करता हूँ, बट अब मेरा डॉक्यूमेंट पूरा गायब हो गया, वो आप मुझे बोल रहे हो कि वापस से अप्लाई करो। अब बताओ, मुझे वापस से सारा डॉक्यूमेंट, कम से कम इतना डॉक्यूमेंट हो गया था, मुझे जमा करना पड़ा था, आंगनबाड़ी से लेटर लिखवा के लाना पड़ता है, फिर जाके आपके एरिया में जो भी है आपको जानते हैं उन 5 लोगों का आधार कार्ड, उसका सिग्नेचर, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। तो जब बताओ, मुझे इतना दौड़ भाग करके मैंने अपना डॉक्यूमेंट जमा किया, अब आप मुझे बोल रहे कि आपका डॉक्यूमेंट गायब हो गया, वापस से फिल करो। तो आप लोग मुझे बता, मुझे क्या करना चाहिए? मैं सच्ची फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फिर भी अब देखो यार, कहते हैं ना, इसीलिए इंडिया में ना सिंपल रहने का कोई फायदा नहीं है, आपको कोई मदद नहीं करने वाला। लास्ट में मैं क्या करूँ, चाहे तो मैं फिर ये कर सकता था, लाइक उसके उसका अपर अथॉरिटी को जाके कंप्लेन कर सकता था, बट फिर उसमें मेरा टाइम बर्बाद होगा, फिर और डिले होगा, तो मैं क्या करूं। तो वही लास्ट में क्या करूं, देखो मैं वापस से सब, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना सारा मैंने पेपर लाया है, पेपर लाके सब वापस से फिल कर रहा हूँ। देखो ये देखो इतना सारा पेपर्स है, देखो इतना है, देखो इतना पेपर मुझे वापस से जमा करने को बोल रहा। अभी और भी है, रुको आपको बैग में से दिखाता हूँ। ये देखो टोटल मेरा मेरा भाई को मिला के इतना मोटा बंडल बन जा रहा पेपर का। अब बता, मुझे वापस से फिर दौड़ भाग करना होगा, फिर आप जाओ 5 लोगों को जो है आधार कार्ड लो, उनसे जेरोक्स करवाओ, फिर उनका सिग्नेचर लो, फिर आप आंगनबाड़ी जाओ, फिर वो मैम से जाकर स्टाम्प लो, सिग्नेचर कराओ, अपना वापस से देखो कि आपका जन्म कब था, वो सब चीज़ जो भी है। अब बताओ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, किसकी गलती है ये? यार सच है, बोल रहा हूँ ना, एकदम मूड खराब हो गया है। चलो ठीक है, जा रहा हूँ वापस से फिल करके दे देता हूँ यार।